बुद्ध वचन भाग तीसरा। उपादान स्कंध। वह विज्ञान का जो रूप है वह रूप उपादान स्कंद के अंतर्गत है। उस विज्ञान में कि जो वेदना है वह वेदना उपादान स्कंद के अंतर्गत है। उस विज्ञान में कि जो संज्ञा है वह संज्ञा उपादान स्कंद के अंतर्गत है। उस विज्ञान में कि जो संस्कार हैं वह संस्कार उपादान स्कंद के अंतर्गत है। जो उस विज्ञान में का विज्ञान है वह विज्ञान उपादान स्कंद के अंतर्गत है। भिक्षुओं, यदि कोई कहे कि बिना रूप के, बिना वेदना के, बिना संज्ञा के, बिना संस्कार के विज्ञान चित्त मन की उत्पत्ति स्थिति विज्ञान उत्पन्न होना वृद्धि तथा विपुलता को प्राप्त होना हो सकता है, तो यह असंभव है। भिक्षुओं, सभी संस्कार अनित्य हैं, सभी संस्कार दुख हैं, सभी धर्म अनात्म हैं, क्योंकि रूप अनित्य है, वेदना अनित्य है, संज्ञा अनित्य है, संस्कार अनित्य हैं तथा विज्ञान अनित्य है। जो अनित्य है सो दुख है, जो दुख है सो अनात्म है, जो अनात्म है वह न मेरा है, न वह मैं हूँ, न वह मेरा आत्मा है। इसलिए भिक्षुओं, इसे अच्छी प्रकार समझकर यथार्थ रूप से यूँ जानना चाहिए कि यह जितना भी रूप है, जितनी भी वेदना है, जितनी भी संज्ञा है, जितने भी संस्कार हैं, जितना भी विज्ञान है, चाहे भूतकाल हो, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्यत का, चाहे अपने अंदर का हो अथवा बाहर का, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, वह न मेरा है, न वह मैं हूँ, न वह मेरा आत्मा है। भिक्षुओं, जैसे इस गंगा नदी में बहुत सी झाग चली आ रही है, इस झाग को कोई आँख वाला आदमी देखे, उस पर सोचे और विचार करे, और सोचने पर तथा विचार करने से उसे वह झाग बिल्कुल रिक्त, तुच्छ तथा सारहीन मालूम दे। भिक्षुओं, फेन में क्या सार हो सकता है? उसी प्रकार भिक्षुओं, जितना भी रूप है, चाहे भूतकाल का हो, चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्यत का, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे बाहर का, चाहे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, उसे भिक्षु देखता है, सोचता है, उस पर अच्छी तरह विचार करता है। उसे देखने, सोचने, उस पर अच्छी तरह विचार करने से उसे वह रूप बिल्कुल रिक्त, तुच्छ और सारहीन दिखाई देगा। भिक्षुओं, रूप में क्या सार हो सकता है? इस प्रकार यह आग लग रही है और तुम्हें आनंद तथा हंसना सूझता है। क्या तुम कभी किसी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखते जो 80, 90 या 100 वर्ष का हो, जो बूढ़ा हो गया हो, जिसकी कमर सहतीर की तरह झुक गई हो, जो लाठी लिए चलता हो, जो कांपता हो, जो दुखी हो, जिसकी जवानी चली गई हो, जिसके दांत गिर गए हों, जिसके बाल पक गए हों, जिसका सिर गंजा हो गया हो, जिसके मुंह पर झुर्रियाँ तथा शरीर पर धब्बे पड़ गए हों? यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में यह कभी नहीं होता कि मुझे भी बुढ़ापा आ सकता है, मैं भी अपने बूढ़ेपन का शिकार हो सकता हूँ? क्या तुम कभी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखते जो पीड़ित हो, दुखी हो, अत्यंत रोगी हो, अपने पेशाब पैखाने में गिरा हो, जिसे दूसरे उठाकर बिठाते हों, दूसरे लिटाते हों? यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में यह कभी नहीं होता कि मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ, मैं भी अभी बीमार का शिकार हो सकता हूँ? क्या तुम कभी कभी ऐसे स्त्री या पुरुष को नहीं देखते जिसे मरे 1 दिन हुआ हो, 2 दिन हुए हों अथवा 3 दिन हो गए हों, जिसका बदन सूज गया हो, नीला पड़ गया हो, जिसके बदन में पीप पड़ गई हो? यदि देखते हो तो क्या तुम्हारे मन में यह कभी नहीं होता कि मैं भी मरने वाला हूँ, मैं भी मृत्यु का शिकार हो सकता हूँ? भिक्षुओं, संसार अनादि है, अविद्या और तृष्णा से संचालित भटकते फिरते प्राणियों के आरंभ का पता नहीं चलता। तो भिक्षुओं, क्या समझते हो, यह जो चारों महासमुद्रों में पानी है यह अधिक है, अथवा जो इस संसार में बार बार जन्म लेने वाले ने प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग के कारण रो पीट कर आंसू बहाए हैं? भिक्षुओं, चिरकाल तक माता के मरने का दुख सहा है, पिता के मरने का दुख सहा है, पुत्र के मरने का दुख सहा है, लड़की के मरने का दुख सहा है, रिश्तेदारों के मरने का दुख सहा है, संपत्ति के विनाश का दुख सहा है, रोगी होने का दुख सहा है। उन माता के मरने का दुख सहने वालों ने
पिता के मरने के दुख सहने वालों ने, पुत्र के मरने का दुख सहने वालों ने, लड़की के मरने का दुख सहने वालों ने, रिश्तेदारों के मरने का दुख सहने वालों ने, संपत्ति के विनाश का दुख सहने वालों ने, रोगी होने का दुख सहने वालों ने, संसार में बार बार जन्म लेकर प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग के कारण जो रो पीट कर आंसू बहाए हैं वे ही अधिक हैं, इन चारों महासमुद्रों का जल नहीं। तो भिक्षुओं, क्या समझते हो, यह जो चारों महासमुद्रों में पानी है यह अधिक है, अथवा यह जो संसार में बार बार जन्म लेकर शीश कटाने पर रक्त बहा है? भिक्षुओं, ग्राम घातक चोर है, कर के सिर काटने पर डाका डालने वाले चोर हैं, कर के सिर काटने पर पराय स्त्री के पास जाने वाले चोर हैं, कर के सिर काटने पर चीरकाल तक जो रक्त बहा है वह अधिक है, इन चारों महासमुद्रों का जल नहीं। यह किस लिए? भिक्षुओं, संसार अनादि है, अविद्या और तृष्णा से संचालित है, भटकते फिरते आदमियों के आरंभ का पता नहीं चलता। इस प्रकार भिक्षुओं दीर्घ काल तक दुख का अनुभव किया है, तीव्र दुख का अनुभव किया है, बड़ी बड़ी हानियां सही हैं, शमशान भूमि को पाट दिया है। तब तो भिक्षुओं सभी संस्कारों से निर्वेद प्राप्त करो, वैराग्य प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।